Hello all. This is the new numerical of Fibonacci heap. Now it is a university question. University asked question. The question is asked like explain the process of deleting a node from the Fibonacci heap structure. That means you have to explain here the delete min algorithm that I explained already in the previous lecture via PPTs. Fine. And next question is asked, draw the modification if minimum value is deleted from the tree. Now in this numerical, the minimum value or the minimum node value in the root list is not given. Now you have to first of all mark the minimum value. So what is the minimum value in the root list? 6 is the minimum value. That's why I will point here the minimum pointer and write here the mean. Fine. So it is the first step that we have to note down. Fine. And the next step is we have to follow here the delete min algorithm. So delete min algorithm, in the first step we have to delete the minimum node that is pointed by the minimum pointer. Fine. So I will delete here the 6 and whatever the child of the 6, I will pop up all that child to the root list. Fine. So what is my next point, that is 20. I will rewrite the rest of the node as it is given, that is 21 7, and I will pop all the child of 6. So 18 is the child of 6, which is the mark node. Next the child is the 39, and 52 is the child of again the 6, and the child of 52 is 36, and next is the 38 which is the mark node, is a child of 6 again, and next child of 38 is 42, and next it is the 17, and next it is the 24, and 32 which is the mark node, I will mark it. Next it is the 48, and next it is the 35. Fine. So I will pop up all the child of the node which is deleted currently. Fine. Next, what is the minimum pointer that is pointed by the recent minimum pointer, that is the 7. Fine. सो 7 आपका मिनिमम पॉइंटर रहेगा, क्योंकि सारे रूट लिस्ट में मिनिमम की किसकी है 7 है, तो इसीलिए मिनिमम कौन रहेगा 7 रहेगा. और आपका करंट पॉइंटर कौन सा रहेगा, 21 इज माय करंट पॉइंटर. फाइन. सो इसके पहले भी मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ न्यूमेरिकल था उसमें मिनिमम पॉइंटर और करंट पॉइंटर एक ही पॉइंट पे थे, लेकिन ये न्यूमेरिकल स्लाइड डिफरेंट है. दैट इज आपका करंट पॉइंटर अलग है और मिनिमम पॉइंटर अलग है. तो क्या मिनिमम पॉइंटर से ही करंट शुरू होता है? नहीं. करंट कहाँ से शुरू होगा? हमेशा लेफ्ट मोस्ट जो आपका स्टार्टिंग जो रहेगा ट्री का, जो आपका स्टार्टिंग रहेगा ट्री का, उससे आपका क्या शुरू होगा, आपका करंट पॉइंटर, दैट इज द स्कैनिंग ऑफ ट्री शुरू होगा. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ठीक है, तो उसको भी आप गौर से देखो. ये वाला भी न्यूमेरिकल आप मेरे साथ सॉल्व करो. फाइन. सो वी आर पॉइंटिंग हियर द करंट पॉइंटर, दैट इज 21. फाइन. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इट? तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? रैंक निकालना है. तो रैंक कैसे निकालते हैं? हमेशा देखो रैंक टेबल निकालते हैं यहाँ पे. फाइन. रैंक टेबल में क्या रहेगा? 0 1 2 एंड 3, ये रैंक रहेगी अपनी. अब करंट पॉइंटर कहाँ पे है? 21 पे है. करंट पॉइंटर कहाँ पे? 21 पे. तो 21 की मुझे रैंक अलॉट करनी पड़ेगी रैंक टेबल में. तो रैंक क्या है 21 की? 0 है. रैंक क्या है 21 की? 0 है. तो आई विल मार्क अ 21 लाइक दिस. ठीक है. सो 21 मैंने रैंक टेबल के साथ लिंक कर दिया है. ठीक है. अब आगे क्या करना है? मेरा करंट पॉइंटर विल मूव, क्योंकि करंट पॉइंटर कब मूव होता है? जब हमारा रैंक टेबल के साथ लिंक हो जाते हैं नोड की लिंक. ठीक है. नोड का रैंक जो रहेगा वो रैंक टेबल के साथ लिंक हो जाता है. उसके बाद हम करंट पॉइंटर मूव करते हैं टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या रहेगा? करंट पॉइंटर विल बी पॉइंटेड एट 7. करंट पॉइंटर विल बी पॉइंटेड एट 7. ठीक है. लेकिन 7 और 21 इसका रैंक क्या आएगा? 0 आएगा. 7 का रैंक क्या आएगा? 0 आएगा. और 21 का रैंक क्या है? 0 है. सो 21 का रैंक ऑलरेडी अलॉटेड है. 0 इज ऑलरेडी अलॉटेड. सो आगे मेरा क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा. आगे मेरा क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा. ठीक है. सो यही स्टेप हम यहाँ पे निकालते हैं. दैट इज 21 नोड. ठीक है. उसके बाद है 7 विच इज़ माई मीन पॉइंटर. ठीक है. अब करंट कहाँ पे है? मेरा 7 पे है. ठीक है. अब मेरा करंट कहाँ पे है? 7 पे है. हमेशा आपको याद रखना कि करंट आपको दिखाना है. ठीक है. करंट पॉइंटर आपको दिखाना है. 7 के बाद क्या है? 18 है. 18 विल बी माई शेडेड नोड. नेक्स्ट इट इज़ 39. यू हैव टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर एज इट इज़. Fine. 36, then after that 38 which is my shaded node, and next it is 42.
फाइन. एंड नेक्स्ट इट इज़ 17, 24, next it is 32, next it is 48 and next it is 35. फाइन. सो अभी हमारा करंट पॉइंटर कहाँ पे है, 7 पे है. ठीक है. और 21 में ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है. ठीक है. रैंक टेबल में ऑलरेडी 21 हमने लिंक किया हुआ है. तो 7 की रैंक क्या है, 0 है. और 21 की भी रैंक क्या है, 0 है. ठीक है. सो दैट वी हैव टू मेक हियर द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन क्यों करना है, क्योंकि नो यू हैव टू कंसोलिडेट द रूट दैट सच दैट नो टू रूट्स हैव द सेम रैंक. जी, जो 2 रूट की सेम रैंक आ रही है उनको क्या करो, मर्ज करो या कंसोलिडेट करो. तो आगे हमको क्या करना है, 7 और 21 को मर्ज करना है. तो कैसे मर्जिंग होगा, 7 इज़ द मिनिमम पॉइंटर एंड 21 इज़ द हायर पॉइंटर. 7 मिनिमम है और 21 हायर है, इसलिए रूट कौन रहेगा, 7 आएगा और 21 कहाँ पे आएगा, उसके चाइल्ड में आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट इट इज़ 18 विच इज़ माई शेडेड नोड. नेक्स्ट इट इज़ 39 के बाद है 52, उसके बाद है 36. नेक्स्ट इट इज़ 38 विच इज़ माई शेडेड नोड. ऑलरेडी वी हैव टू ऑलवेज रिमाइंड द शेडेड नोड. फाइन. हमेशा आपको शेडेड नोड दिखाने हैं और रिमाइंड करने हैं, क्योंकि अगर हमारे शेडेड नोड कहीं छूट गए तो पूरा न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है. इवन दो वी आर हैविंग द राइट आंसर बट द मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू अस. फाइन. अब आप देखो इसका रैंक क्या है. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे है, फिर से मीन पॉइंटर तो मेरा 7 पे है और करंट पॉइंटर यहीं पे है. क्यों यहीं पे है, क्योंकि इसकी रैंक अभी तक अलॉट नहीं हुई है. तो अभी रैंक कैसे अलॉट होगी, हमने कंसोलिडेट किया है. अब कंसोलिडेट करने के बाद 7 की रैंक क्या हो जाएगी, 1. ठीक है. सो रैंक टेबल कहाँ पे आएगा, 1 पे आ जाएगा. तो रैंक टेबल कहाँ पे आएगा, 1 पे आ जाएगा. ठीक है. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ, यहाँ पे था मेरा करंट पॉइंटर. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे मूव हुआ है, द नेक्स्ट नोड विच इज़ द 18 सो मेरा करंट पॉइंटर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. ठीक है. सो दिस इज़ माई करंट पॉइंटर. अब करंट पॉइंटर यहाँ पे दिखाने के बाद अब 18 की रैंक क्या है, 18 की रैंक क्या है, 18 की रैंक फिर से 1 है और 7 की रैंक फिर से क्या है, 1 है. ठीक है. अब दोनों की रैंक अगर 1 है तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रैंक टेबल में अभी तक हमने अलॉट नहीं किया हुआ है. तो अब मीन पॉइंटर कहाँ पे आएगा, मीन पॉइंटर 7 पे ही आएगा और इन दोनों का कंपेयर होगा 18 और 7 का. 18 और 7 का कंसोलिडेशन करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है. जिनकी मीन की वैल्यू है वो रूट में आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए अब देखो 7 और 18 एंड 7 के बीच में मिनिमम कौन है, 7 है, इसीलिए 18 कहाँ आएगा, चाइल्ड ऑफ द 7 में आएगा. ठीक है. सो हम नेक्स्ट इसमें इसको करते हैं, दैट इज़ 7. ठीक है. 7 का चाइल्ड है अपना 18, 7 का चाइल्ड है 18 विच इज़ माई शेडेड नोड. और 18 का नोड कौन सा है, 39. ठीक है. 39. नेक्स्ट इट इज़ द 21 विच इज़ द सिंगल चाइल्ड. ठीक है. अब इसके बाद मेरे नेक्स्ट कंसोलिडेशन के नोट्स आएंगे. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मीन पॉइंटर दिखाना है और मीन पॉइंटर के बाद यहाँ पे हमको करंट पॉइंटर दिखाना है. देखो 7 ऑलरेडी 7 और 18 कंसोलिडेट हो गए हैं. ठीक है. सो अभी हमको इसको रैंक टेबल में लिंक करना है. दैट्स वाई करंट पॉइंटर हमारा यहीं पे है फ़िलहाल के लिए. सो अभी 18 7 की रैंक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि इसके इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं, 2. ठीक है. सो 7 की रैंक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. सो 7 कहाँ पे लिंक आएगा, 2 पे आएगा. ठीक है. सो दिस इज़ माई रैंक टेबल लिंकिंग विद द 7. फाइन. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे आया, 52 पे आया है. अब मेरा लिंकिंग के बाद करंट पॉइंटर कहाँ पे आया है, 52 पे आया है. अब 52 की रैंक क्या है मेरी, 52 की रैंक है 1. क्या ये ऑलरेडी लिंक्ड, क्या ये 1 ऑलरेडी कहीं अलॉटेड है, नहीं. 1 रैंक इज़ द फ्री रैंक. फाइन. सो अब हमको क्या करना है, 52 के साथ 1 को लिंक करना है. तो हमने कहाँ लिंक किया है इसको, 52 को 1 के साथ लिंक करो यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया है. ठीक है. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे आया है, 38 पे आया है. ठीक है. अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे आया है, 38 पे आया है. दिस इज़ माई नाउ नेक्स्ट करंट. ठीक है. नाउ माई करंट पॉइंटर दिस इज़ 38 पे. आप कंपेयर करो 38 और 52 का कंपैरिजन करो. 52 और 38 के बीच में कंसोलिडेशन होगा क्या, यस होगा. क्यों, क्योंकि दोनों की रैंक सेम है. ठीक है. और 52 को ऑलरेडी अलॉटेड है. तो अभी कंपैरिजन के लिए हमको क्या करना है, अभी
कंपैरिजन के लिए हमको अभी इन दोनों की कीज़ कंपेयर करनी है। तो मिनिमम की किसकी है 38 इज द हैविंग मिनिमम की। सो कंसोलिडेशन होगा इन दोनों के बीच में और रूट में क्यों आएगा 38 आएगा, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द ट्री विल बी लाइक दिस, दैट इज 21, नेक्स्ट इट इज 39। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा तो 38 विल बी द रूट लिस्ट में रहेगा वो। नेक्स्ट कौन आएगा 52, नेक्स्ट इट इज 36, फाइन, नेक्स्ट इट इज 42, फाइन, एंड अब 17 एंड 24 एंड 32, नेक्स्ट इट इज़ 48, नेक्स्ट इट इज़ 35, ठीक है। अब शेडेड नोड कितने हैं अपने 18 एंड 38 एंड हियर 32, ठीक है। सो दिस इज माई शेडेड नोड, दिस इज माई शेडेड नोड, फाइन फाइन। सो अब हमको क्या करना है यहाँ पे इन दोनों का इनका क्या करना है रैंक टेबल में लिंक ही करना है। 7 का रैंक किसके साथ लिंक है 2 के साथ लिंक है, फाइन। अब कंपेयर करो। सो इसका क्या है दैट इज 38 इज हैविंग द 2 रैंक, 38 इज हैविंग द 2 रैंक बट इट इज ऑलरेडी अलॉटेड टू द 7, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 7 और 38 का क्या होगा कंसोलिडेशन होगा। सो कंसोलिडेशन में मिनिमम कहाँ है यहाँ पे मेरा मिनिमम पॉइंटर है, फाइन। सो कंसोलिडेशन में दोनों में रूट लिस्ट में कौन आएगा, रूट लिस्ट में 7 आएगा क्योंकि 7 की मिनिमम की है इसलिए रूट लिस्ट में कौन आएगा 7 आएगा, ठीक है। सो अब हमको क्या करना है यहाँ पे फिर से रीड्रॉ करना है और अपडेटेड पॉइंटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7 पॉइंटर, यहाँ पे आ जाएगा 18 विच इज़ माई शेडेड नोड, नेक्स्ट it is the 39 which is the child of 18, next node is the 21, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में यहाँ पे आएगा 38 विच इज़ माई अगेन द शेडेड नोड, यहाँ पे आ जाएगा 52, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा अपना 36, फाइन, ठीक है। अब 7 की रैंक लिंक करो, यहाँ पे आ जाएगा इसका मिनिमम पॉइंटर। अब 7 की अपडेटेड रैंक क्या है 3 है क्योंकि इसके इमीडिएट चाइल्ड क्या है 3 है, ठीक है। तो 7 की अपडेटेड रैंक आ जाएगी अपनी 3, फाइन। रेस्ट ऑफ द नोड्स कौन से हैं मेरे 17 है और नेक्स्ट इट इज़ द 24 विच इज़ हैविंग द चाइल्ड 32, नेक्स्ट इट इज़ हैविंग 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 35 है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है मेरा करंट पॉइंटर यहाँ से 17 पे मूव हुआ है, मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे है 17 पे मूव हुआ है। 17 पे मूव होने के बाद इसकी रैंक क्या आ जाएगी मेरी, इसकी रैंक मेरी आ जाएगी 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं फाइनल एक बना देती हूँ 7, नेक्स्ट इट इज़ द 18 विच इज़ हैविंग द शेडेड नोड, 18 का चाइल्ड है 39, फाइन। यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 38 विच इज़ माई शेडेड नोड, उसके बाद है 52, ठीक है। अब आगे है मेरे 52 के बाद है 42, यहाँ पे है मेरा 36, ठीक है। यहाँ पे है 17, मेरा करंट पॉइंटर अभी 17 पे है, ठीक है। 7 को अभी पहले लिंक कर दो 3 के साथ, फाइन। अब 17 की लिंकिंग होगी, 17 का कोई चाइल्ड है क्या नहीं, तो इसकी रैंक क्या है 0, तो ये कहाँ पे आ जाएगा रैंक 0 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा करंट पॉइंटर 24 पे, ठीक है। अब 24 पे करंट पॉइंटर आने के बाद अभी आपको इसको क्या करना है लिंकिंग करना है। इसका रैंक क्या है, इसका रैंक है अपना वी आर हैविंग द रैंक ऑफ 24 एज 2 बिकॉज इसके इमीडिएट के चाइल्ड कितने हैं 2 है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टू लिंक दिस 24 विथ द रैंक टेबल, फाइन। सो रैंक टेबल में इसकी रैंक क्या आ जाएगी 2 कहीं पे अलॉटेड है क्या नहीं, दैट्स वाई वी कैन लिंक लाइक दिस, fine. So all the nodes are linked with the rank table, fine. So this is my final solution. Remember that whatever the shaded node we are having at the initial stage, the shaded node as the 3, and in final answer also the shaded nodes are 3, fine. And all the roots are having the different rank, no 2 roots are having the same rank. That's why this is my final answer. Thank you.